ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर अभिजीत बांगर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता। ठाणे महानगर पालिका के तहत आने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में एक दिन में 18 लोगों की मौत के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। ठाणे में ही आने वाले सिविल अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद इस अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आपको मालूम है कि अगर बारिश होती है तो रोग बढ़ते हैं, तो आप अगर ये चीज थी तो आपको मालूम था कि आपके ऊपर लोड आने वाला है। अगर वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल था तो आपने उधर शिफ्टिंग क्यों नहीं की? तो उन्होंने ये गलती मान ली है कि हमारा मिसकम्युनिकेशन था, ये चीजों में हमारा मिसकम्युनिकेशन था और इसके ऊपर अभी जांच होगी और ये जांच ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों की तरफ से नहीं होगी, ये थर्ड पार्टी की तरफ से होगी। 30 वर्षीय बदरुनिसा के 66 वर्षीय पिता अब्दुल खान के हाथ में फ्रैक्चर के बाद गुरुवार को इसी अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया था। शुक्रवार को अस्पताल ने बताया कि हार्ट अटैक के कारण उनके पिता की मौत हो गई। थर्सडे के शाम में 6 बजे हम लोग यहाँ पे आए। उसके बाद हम लोग को जल्दी तो डॉक्टर आ ही नहीं रहे, बोलते हैं ऊपर चेकअप के लिए गए। कितने बार बोले डॉक्टर का आ रहे, बहुत बार फोन भी किया। डॉक्टर आए 6:30 पौने 7 बजे आए। उसके बाद चेकअप करने के बाद चेकअप किया, बाद में फिर बेड अवेलेबल नहीं है। एक्सरा निकालो, एक्सरा निकल के बोलते बेड अवेलेबल है ही नहीं बोलते। इतना दौड़ भाग करके पूछ रहे, इधर से उधर से पूछ रहे। बाद में फिर बोले तुमको हम लोग बोले ना दूसरी जगह बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। बोले हमको बड़े हॉस्पिटल में जाते, यहाँ पे क्यों आते थे ना। बाद में फिर बहुत एनालिसिस करने के बाद फिर उन्होंने बेड दिया हम लोग। उसके बाद वही 7:45 बजे तक बेड मिला। अभी सब इतने आए, एक ही दिन में 18 लोगों की मौत, तो फिर कैसे हुई? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे से ही आते हैं, जहां पर यह अस्पताल मौजूद है। ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार ठाणे के सिविल अस्पताल को दूसरी जगह पर शिफ्ट किए जाने के कारण इस अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। जानकारी के अनुसार कुल 500 बेड के इस अस्पताल में करीब 600 मरीज मौजूद रहते हैं। अस्पताल में स्टाफ की कमी है, जिसे भरने का काम किया जा रहा है। अस्पताल में कुल 77 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर की जरूरत है, जबकि फिलहाल 28 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर मौजूद हैं। 40 आईआईसी सिस्टर में से केवल 25 मौजूद हैं। कुल 190 स्टाफ नर्स की जरूरत है, जबकि मौजूदा संख्या 147 की है। प्रशासन इन जगहों को जल्द से जल्द भरने की कोशिश कर रहा है। पिछले 15 दिनों में 400 लोगों का इंटरव्यू लिया गया है और जल्द से जल्द सभी पदों को भरने के लिए ज्यादा सैलरी दी जा रही है। ठाणे के ही अस्पताल में हुए इस हादसे के बावजूद रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौके पर नहीं पहुंचे। इसे लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री को घेरा और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात ते स्वतःला माझं ठाणं म्हणतात। मुख्यमंत्री कहाँ है? जिस थाने से वो आते हैं वो मुख्यमंत्री कहाँ है? सभी जगह घूमकर आप कहते हैं कि आप पॉपुलर हो, लेकिन जिस थाने से आप आते हो वहां 18 लोग मर गए हैं। मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है, इसीलिए वो महाबलेश्वर में आराम कर रहे हैं। ते आराम करण्यासाठी महाबळेश्वरच्या पायथ्याशी हालात है, वो हालात कुछ ठीक नहीं। गरीबों के लिए जो अस्पताल है, उस अस्पताल में अगर कुछ होने वाला ही नहीं है और हमारे डॉक्टर यही बोलते रहेंगे कि कमियां हैं, फैसिलिटीज नहीं है, तो तुम काय को नौकरी करते हो? छोड़ दो ना। ऐसे कई डॉक्टर्स है जो विदाउट एनी फैसिलिटीज, लेस अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज हैव सेव्ड एन नंबर ऑफ लाइव्स। ठाणे के पूर्व महापौर और शिवसेना नेता नरेश मस्के ने विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाया। केवल विरोध को विरोध करना यही विपक्ष का काम है और इसीलिए ये लोग आलोचना कर रहे हैं। वहां जो पेशेंट की जो मौत हुई है उनकी हिस्ट्री भी चेक करना चाहिए। 2 पेशेंट तो जब हॉस्पिटल में लाए तभी उनका डेथ हो चुका था, तो पोस्टमार्टम तो हॉस्पिटल में करना चाहिए, इसीलिए वो पोस्टमार्टम के गए, वो भी काउंट हुआ। एक जो लड़का तो 4 साल का, उसने पूरा केरोसिन पिया था और बहुत घंटे के बाद हॉस्पिटल में लेके आया। एक ने बेगौन का हुआ था, एक ने सांप ने काटा था, शाहपुर से आया था। एक जो आदमी था उसकी जो आंतड़ी रहती है वो फटी थी, फटने के बाद पूरा पॉइजन उसके शरीर में हुआ था। एक जो पेशेंट है, दोनों किडनी उनकी फेल हुई थी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं था, ब्रेन का प्रॉब्लम था। एक जो पेशेंट है 5000 प्लेटलेट्स थे। तुम उनकी हिस्ट्री भी चेक करना चाहिए कि वहां लोग
कभी लेके आते हैं। हर रोज की तुलना में इस अस्पताल में 24 घंटे में 4 गुना से ज्यादा मृत्यु हुई है और सरकार का कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि इस अस्पताल में जितनी स्टाफ की जरूरत है उतनी स्टाफ मौजूद नहीं है, स्टाफ की कमी है और 18 लोगों के मौत के बाद प्रशासन जल्द से जल्द इन वैकेंसीज को भरने का आश्वासन दे रहा है। थाने से अनिल शुक्ला और कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।